नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के घोटालों से है परेशान। आम आदमी पार्टी ने पैसे कमाने के लिए शराब की नीति ही बदल दी। गली गली शराब के ठेके खोल दिए, जिससे हमारे देश की युवा नशे में डूबने लगी। एक के साथ एक बोतल फ्री देने का लालच दिया, जिससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ा। युवाओं और महिलाओं का जीवन अंधकार में डाल दिया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने लगभग 144 करोड़ का घोटाला किया और शराब माफियाओं को शह देने का काम किया। साथ ही दिल्ली सरकार आरोप से बचने के लिए लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम वकीलों की फीस में खर्च कर चुकी है। दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई ऐसे ही बर्बाद हो रही है। दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है, आइए देखते हैं। कैमरामैन अंकित गुप्ता के साथ महनाज अंसारी की ये रिपोर्ट। क्या कहना है? देखिए सोनम, आपको बता दूं मैं कि जो शराब घोटाला था या शराब की नीति लाई गई थी, सबसे पहले नीति ही खराब थी अरविंद केजरीवाल की। दूसरी बात, घोटाला जो बीजेपी कह रही है, जो आम आदमी कह रही है, तो घोटाला तो किया गया था, क्योंकि अगर घोटाला ना होता तो वो शायद नीति वापस नहीं होती। तीसरी बात है, उस शराब नीति से युवाओं और महिलाओं में बड़ा आक्रोश था। युवाओं में जो एक के बाद एक फ्री जो मिल रही थी, उससे उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा था और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी। दूसरी बात कि जनता का जो गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर के रूप में दी जाती है, उसका वाकई में हनन हो रहा था, उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो ये नीति वाकई में बहुत ख़राब थी और उसको लेना सरकार के लिए बहुत अच्छी काम किया है सरकार ने। और मैं यही कहूँगा कि अगर ये घोटाला बहुत बड़ा है तो इस पर सीबीआई और ईडी अपनी जांच करे और इनको दोषियों को सज़ा दिलाई जाए। सर, विज्ञापन में बर्बादी हो रहा है पैसे का, ये आरोप हमेशा से लगता है। देखिए, विज्ञापन का अगर देखा जाए सोनम, तो विज्ञापन में सही बात अगर देखा जाए कि काम होता नहीं है और विज्ञापन पहले कर देती है सरकार। ये नहीं होना चाहिए, पहले काम और फिर विज्ञापन। सर, मतलब आपका कहना है कि इस पे पैसे की बर्बादी हो रही है? बिल्कुल बर्बादी हो रही है। और विज्ञापन तो देखिए काम ही पहचान होती है। अगर जनप्रतिनिधि को देखा जाए तो अगर वो काम करेगा तो उसका वैसे जनता धन्यवाद देगी, उसमें विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे एक तो सब पे बहुत बुरा असर पड़ा है, बच्चों पे भी, लेडीज़ पे भी, और हम बच्चों पे मतलब टीनेजर्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जैसे कई आप इस साइड देख लो, हमारे साइड यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी दारू वारू पीने लग गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आसपास 3 ठेके खुल गए थे महिपालपुर में बड़े बड़े। वहाँ पे बहुत मतलब दारू पीने लग गए बच्चे। और ये है कि बहुत बुरा असर पड़ा। इसने केजरीवाल ने घोटाले ही करे और कुछ करे ही नहीं इसने अपने जीवन में। बस सर, विज्ञापनों पे पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, इस पे आपका क्या कहना है? इसने सारी जगह पैसा बर्बाद करा केजरीवाल ने, और कहीं ना करा। सारी जगह पैसा बर्बाद करा इसने, कुछ ना कर रहा है। दिल्ली में भाग जाना चाहे दिल्ली तक जा भाई, जा केजरीवाल निकट जा, दिल्ली तक निकट जा फटाफट। चल, अगली बार बीजेपी बुलाओगे हम तो यहाँ। अगली बार बीजेपी को नहीं लाएंगे आप? बीजेपी को बुलाएंगे अगली बार। हाँ, धन्यवाद सर। अरविंद केजरीवाल के घोटाले पे आप क्या कहेंगे? गली गली उन्होंने ठेके खोले हैं, जनता की कमाई लुटा रहे हैं और दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए वो जनता की कमाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब वो सिर्फ बीजेपी को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। हर जगह नशा फैलाना चाह रहा है। छोटे से छोटे बच्चे को वो पंजाब की तरह इस एरिया को बनाना चाहता है। जैसे उसने पंजाब कर दिया था, ऐसे वो दिल्ली को करना चाह रहा है। अब आप पुरानी दिल्ली की साइड देख लीजिए और इस साइड देख लीजिए, वहाँ में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। मुस्लिम्स को वो फॉलो करता है, हिंदू को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आप कहीं भी किसी फंक्शन में देख लीजिए, वो मुस्लिम्स को ज़्यादातर सपोर्ट करता है। उसने कोई काम नहीं करवाया। ये महिपालपुर, वसंत कुंज, नजफगढ़, आप किसी भी साइड चले जाए, वहाँ उसने कोई काम नहीं करवाया। वो सिर्फ एक बीजेपी के हराने के चक्कर में लगा रहता है। सर, शराब के लिए शराब की दुकानें उन्होंने गली गली में खोल दी हैं। हाँ, उसने महिलाओं और बच्चों पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये सबके लिए ही है और उसने सस्ती भी की है। खोली तो ही, और उसने एक के साथ एक फ्री पैसा कमाने का। हाँ, उसे हर बोतल पे 1 रुपया तो उसके अकाउंट में ही जाता है। और देख लो, एक दिन में कम से कम करोड़ों बोतल बिकती है। का आरोप है कि 144 करोड़ का घोटाला किया। ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सच है जी। सर, विज्ञापनों में भी पैसा बर्बाद हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे? ये झूठी बातें बोलता है और दिखाता है कि पैसा ऐसा लगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स है। बोलता है कि मैंने फ्लाईओवर बनवाया 350 करोड़ का, और वही चीज़ दूसरी जगह जाके बोलता है कि मैंने 450 करोड़ का बनवाया। तो अब आप इस चीज़ में अंतर देख लीजिए।
अरविंद केजरीवाल ने गली गली ठेके खोल दिए हैं शराब के। जनता की गड़ी हुई कमाई जो है लुटाई जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? दारू इतना गलत खोल रखा है, हर एक मार्केट में खोल रखा है। हमारा भी आदत इतना बुरा हो गया था, दारू एक के एक दे के लालच दे के कम से कम 40,000 के दारू पी गए। इसके चलते हमारे मैडम घर से बच्चे ऐसे क्लेश होता रहता। सर, अरविंद केजरीवाल ने 25 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम वकीलों की फीस में खर्च कर दी है, जो कि जनता की कमाई है। वो जनता का पैसा लेकर के दूसरे राज्य का चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सब दारू का घोटाला जितना भी है, दारू का कलेक्शन है। 144 करोड़ का घोटाला है, बीजेपी का आरोप है ये। जी बिल्कुल है। आपको क्या मानना है इस पे, ये सच है? सच है मैम, बिल्कुल देख रहे थे लाइन लगे, जैसे ठेके पे लाइन लगे हुए, जैसे फ्री में मिल रहा है, इस तरीके से। सर, जो विज्ञापनों में पैसा की बर्बादी हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? विज्ञापन ये बताते पोल्यूशन खत्म करना है, ये है वो है फलाना ठिकाना है, लेकिन कुछ नहीं। कुछ नहीं जी बस खाली इनका यहाँ जो भी है केजरीवाल सिर्फ झूठा बोलते हैं, करते नहीं है। घोटाला किया है ये हर घोटाले में जी। एकदम और गली सच्चा गली शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। इसने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। XYZ हम लोगों के साथ, ऑटो वालों के साथ इसने वोट लेके, और इसने हम लोगों के साथ धोखा किया। जगह जगह ठेका खुलवा दिए, जगह जगह ई रिक्शा, इतना बगैर नंबर के ई रिक्शा पूरी दिल्ली में चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और 35 रुपये से 80 रुपये गैस हो गई। ना हमारे ये आया तब से, न तो इसने किराया बढ़ाया ऑटो वालों का। हम लोग बहुत बच्चों को पालने के लिए लायक नहीं छोड़े, इसलिए ये महिलाओं का और बच्चों का इससे बुरा असर पड़ रहा है शराब की दुकानें खोलने से। शराब की दुकान खोलने से खोली थी, गरीब वर्ग के लोग, जिसने एक के साथ एक फ्री किया, उसके साथ इसने शराब की ज़्यादातर इसने कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों को कारोबार बढ़ाया, और छोटे गरीब लोगों को इसने शराब पीना सिखाया। उनके बच्चों का बहुत भविष्य इसने खराब कर दिया। और रिपोर्ट आया है कि 25 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम जो है वकीलों, जैसे जो वकील लड़ रहे हैं इस केस में, उस पर खर्च कर दिया उनको फीस देने में। तो इस पर आपका क्या कहना है? बहन, ये राजनीतिक वोट बैंक का कमाल है, मगर ये सदैव ये सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है। दूसरों पार्टी और झूठ बोलने में नंबर वन झूठ बोलने में इसने सदैव सोचा है, तो अपने बारे में सोचा है। पंजाब से ले लो, कहीं से ले लो, अब यूपी में भी मन कर रहा है ये, मगर ये सिर्फ दिल्ली में नहीं। कोई इसने ऑटो के साथ इसने कहा कि जगह जगह ऑटो स्टैंड बनवाएंगे, न कोई ऑटो स्टैंड बनवाया। जहाँ जहाँ ये खड़े हो जाते हैं, हम लोग आए दिन हम लोगों के नंबर नोट फोटो पुलिस वाले खींच के ऑनलाइन चालान कर देते हैं। हम लोग दूसरे राज्यों का चुनाव लड़ने के लिए वो जनता से ही फंड कलेक्ट कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो गलत आदमी है। इससे बढ़िया कोई आदमी और कोई इससे तो और कांग्रेस ही सही थी जी। हाँ, ये तो सबसे घटिया आदमी है। हमने लोगों ने सोचा ये बढ़िया आदमी निकलेगा, इसलिए हमने ऑटो वालों ने सब ने मिल के इसका साथ दिया। XYZ अब हम लोग इससे हार मान चुके हैं। अब XYZ इसकी फेवर में हम लोग नहीं हैं। धन्यवाद। हाँ।